डेली जब मैं मेरे क्लासेस के लिए जाता हूँ, हर दिन जाते वक्त रास्ते में एक पागल कुत्ता है जो मुझे काटने दौड़ता है। जब भी मैं रास्ते से जाता हूँ और वो मुझे देखता है, तुरंत मेरे पीछे पड़ जाता है। मुझे बहुत उससे डर लगता है। उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम लॉस होता है। मैं क्लासेस के लिए लेट हो जाता हूँ। डेली मैं उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ। खुद को उससे बचाता हूँ। मैं मेरे रास्ते ही बदल देता हूँ। मैं उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाता हूँ। बट मैं कभी उसको फेस नहीं करना चाहता हूँ। एक दिन मैं क्या किया, मैंने उस कुत्ते को ही मार डाला। अब मैं ना मेरे क्लासेस के लिए लेट होता हूँ, ना मैं उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ, ना मुझे डर लगता है। और अब मेरी क्लासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब मुझे मेरा गोल दिख रहा होता है। मुझे रास्ते में इधर उधर भटकना नहीं है। मैं डायरेक्टली रूम से क्लासेस के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन अब तक मैं क्या कर रहा था, अब तक मैं उससे बच रहा था। मैं उससे भाग रहा था। मैं मेरे रास्ते बदल रहा था। और यही प्रॉब्लम है आजकल टीनेजर्स में या एडल्ट एज में या किसी भी एज में। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये कोई कुत्ता नहीं था, ये था आपका डिस्ट्रैक्शन। हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने रास्ते बदल देते हैं कि ये काम करने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा। अपने गोल से हम भटक जाते हैं। हम उससे बचते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो तेल का बॉटल है अभी, मैं बोलूँ कि इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। 101% अभी आप इस तेल के बारे में सोच रहे होगे, इस बॉटल के बारे में, क्योंकि मैंने बोल दिया कि इसको नहीं सोचना है। आपके माइंड ने इसे रिसीव किया, मेरे इस स्टेटमेंट को। अब वो सोचेगा इसे सोचना क्यों नहीं है, तो वो और सोचेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम डिस्ट्रैक्शन को फेस करना नहीं चाहते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं। हम उसे अवॉइड करते हैं। हम उसे किल नहीं करते हैं, हम उसे अवॉइड करने का सोचते हैं। और इसी वजह से पूरे ज़िंदगी भर हम उसे कभी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अवॉइड करने को सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है और हमें उससे अवॉइड करना है। मैं किसी भी विषय की हमेशा जड़ पे बात करना पसंद करता हूँ, और इसीलिए इस विषय को मैंने उठाया और इस पे जड़ पर मैंने मेरे विचार रखे। कोई पौधा है, आप उसे तने से काट रहे हो, फिर वो जम जाएगा, फिर वो जम गया, फिर आप काट रहे हो, फिर वो जम जाएगा। इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन को कभी दूर नहीं कर पाओगे पूरे लाइफ टाइम। हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करना है, हमें उसे किल करना है। आप अगर जड़ को ही उखाड़ दो, फिर वो डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही नहीं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं। आपका और आपके गोल के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये बीच का डिस्ट्रैक्शन ही उस डिस्टेंस को और बढ़ाता है। इस पर यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो मिल जाएंगे। उनका क्या कहना होता है कि अगर इस तेल से आपको प्रॉब्लम है तो इस तेल को अपने से दूर रखो। मतलब जैसे फ़ोन से आपको प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे फ़ोन ऑफ करके साइड में रख दो, या बोलेंगे कि अपने आप को इस तरह से बिजी रखो कि डिस्ट्रैक्शन का टाइम ना मिले। ये आप क्या कर रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो ना। यानी कि आप उसे फेस नहीं करना चाहते हो, आप उसे फेस करने से डरते हो। मैं फ़ोन दूर रख दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं जीत गया डिस्ट्रैक्शन से। मैं तो उससे डर रहा हूँ ना, डर के मारे उसको अपने खुद से दूर रख रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन से, मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इस पे जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका कहना ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, खुद को बिजी रखो, अकेले में मत रहो, क्योंकि अकेले में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अकेले रहता हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, नहीं होते हैं बट बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन को फेस करता हूँ, मैं उसे अवॉइड नहीं करता हूँ। अब इस पे और एक विचार मिल जाएंगे, दार्शनिकों के विचार। हाँ, क्योंकि हम दार्शनिकों के विचारों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वैल्यू देते हैं। तो उस पे अगर हम जैसे बुद्धिज़्म का एक शाखा निकल के आया वज्रयान, महायान बुद्धिज़्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है वज्रयान। इनका क्या कहना है कि कोई चीज़ अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुमको अगर भटका रही है, तो तुम्हें क्या करना है कि उसको इतने बार करना है कि फिर उससे अरुचि पैदा हो जाए। मतलब किस स्तर की इनकी जो मूर्खता थी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है नाली में लोटना, तो क्या आप नाली में बार बार लोटोगे ताकि आपके उस भटकाव का जो आदत है उससे अरुचि पैदा हो जाए? अरुचि तो पैदा हो जाएगी बार बार करने से, लेकिन आप ये भी तो देखो, आप नाले में लेट रहे हो, लोट रहे हो उसमें, आप खुद को अपवित्र बना रहे हो, खुद को अशुद्ध बना रहे हो। ये कोई वे नहीं है डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने का। तो हमें डिस्ट्रैक्शन को फेस करना है, हमें अवॉइड नहीं करना है। सामने ऐसे फ़ोन रखो, सामने किताब रखो, माइंड पे कंट्रोल करो कि मुझे फ़ोन नहीं चलाना है। सोचो, ओवर थिंकिंग करो। अवॉइड करते करते आप जिंदगी भर उसको पाले रहते हो। आप किल करो ना, वो रहेगा ही नहीं। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसा है ना जो एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दो, आप उसे एग्जिस्ट ही ना करने दो। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आप अवॉइड क्यों करते हो उसे? क्योंकि आप डरते हो, आप फेस करना नहीं चाहते। और ये निखट्टू मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल के हैं, इनके ज्ञान को आप सुनते हो। खुद को बिजी करो, खुद को अकेला मत छोड़ो, कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो खुद को उससे दूर कर दो। और ये जो दार्शनिकों के विचार हो गए नाली में लौटने वाला, सब मूर्खता है। आप डिस्ट्रैक्शन को किल करो, आप जड़ को उखाड़ो फेंक दो, आप एग्जिस्टेंस पे बात करो। आप पौधे के तने को मत काटो, जड़ को उखाड़ो फेंक दो। जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो जब वो है ही नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्ट कहाँ से हो गए आप? आप समझो ना कि डिस्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है। क्या फ़ोन को दूर रखने से आप डिस्ट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन जो बंद हो जाएगा? जब आप यहाँ से कंट्रोल पालोगे तब वो डिस्ट्रैक्शन बंद होगा। अवॉइड करके कुछ नहीं होगा। जितना आप अवॉइड करोगे कि मैं इस तेल के बॉटल के बारे में ना सोचूं, उतना आप सोचोगे। 101% बता रहा हूँ, 2-3 बार मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब ये तेल के बॉटल के बारे में आप जरूर सोच रहे होगे, तेल का बॉटल नहीं, कुछ तो इसके आकार पे ही आप कल्पना कर रहे होगे, इसमें कितना तेल है इसके बारे में आप कल्पना कर रहे होगे, या जो ये पॉलीथीन इस पे लगी हुई है, फटी हुई है, इसके बारे में आप कल्पना कर रहे होगे। क्योंकि मैंने बोला नहीं सोचना, तो आप सोचोगे। सो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड मत करो, डिस्ट्रैक्शन को किल करो। किल कैसे होगा? जब आप यहाँ से थोड़ा सा सोचोगे, बुद्धिमानी से सोचोगे और माइंड को कंट्रोल में रखोगे।